न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों में LED स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य एक बार फिर से चरमरा गया है। अधिकांश वार्डों में LED लाइट के खराब होने से क्षेत्रों में अंधकार तो पसरा हुआ ही है, वहीं स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। इस बाबत पार्षदों ने भी LED स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का कार्य देख रही कंपनी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में लगभग 4000 से अधिक शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं, जिन्हें निस्तारण करने की कंपनी पसीने छूट रहे हैं। हालांकि नगर निगम और कंपनी के लोग दावे जरूर कर रहे हैं कि सभी शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इधर कुछ पार्षदों से संपर्क किया गया तो उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा उनके वार्ड में अधिकांश LED स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, जिसकी शिकायत उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ की है, लेकिन लाइट की मरम्मत का कार्य देख रही कंपनी से भी की है, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और अब वे नगर निगम के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। हम ये स्ट्रीट लाइट से तो बहुत परेशान हैं। आगे चुनाव का टाइम आ रहा है और ऐसी स्थिति हो रखी वार्ड में, बरसात के कारण ये लाइटें ठीक नहीं कर रहे। कंप्लेन कर कर के परेशान हो गया हूँ। आखिरी में अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे धरने पे बैठ जाऊँ नगर निगम में। और ये नगर निगम का पता नहीं क्या हाल है कि इन्होंने वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही दोबारा से टेंडर दे दिया, उस वही काम कर रही है और उनके पास सारे नए आदमी हैं। उन्हें वार्ड में हम उनसे कुछ काम ही नहीं करा पाते, ना उन्हें पता है। अगर वो एक दिन में 10 लाइटें ठीक कर रहे हैं तो 5 तो जलती ही नहीं दूसरे दिन। और इतना परेशान हो चुका हूँ मैं, मेरे वार्ड में कम से कम 50 लाइटें ख़राब हैं जो नहीं ठीक हो पा रही हैं। कभी नगर निगम में कंप्लेन कर रहा हूँ, कभी उनके जो ये इनका इंचार्ज है स्ट्रीट लाइट का, उनको फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन ही नहीं उठाते। कभी फ़ोन उठाते तो बस वो कहते भेज देंगे, पर आता कोई नहीं है। अभी तक कोई लाइट ठीक करने नहीं आया। मेरे लगता है सबको लग रहा है मिली भगत है, जब भी तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दोबारा से काम दिया जा रहा है। तो क्यों दिया जा रहा है? पहले जो अभी बीच में रूटीन बहुत अच्छा हो गया था, हफ्ते में 2 बार ही आ रहे थे लाइट ठीक करने के लिए और लाइट कंप्लेन भी नहीं थी इतनी ज़्यादा। अब तो इतनी ज़्यादा कंप्लेन हो गई, जब आ ही नहीं रहे ठीक करने 1-1 डेढ़-डेढ़ महीने, तो क्या होगा? यही हाल होगा। हम तो वार्ड में भी नहीं जा पा रहे इस चक्कर में। लोगों के फ़ोन नहीं उठाते क्योंकि हम उनसे कितनी बारी झूठ बोले एक दिन में। कहीं ना कहीं लाइट की स्थिति वाकई में बहुत ख़राब है और जबकि बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में ये व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए थी, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, लेकिन धरातल पे ये व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा गई है। कहीं ना कहीं अगर आप 25 कंप्लेन कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 5-7 लाइटें ही सही हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को बार बार सुनना पड़ रहा है और बार बार निगम को अवगत कराने के बावजूद उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। हमने तो अभी हाल में ही नगर आयुक्त महोदय से यहाँ तक ऑफर दिया है कि अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है तो हम हर विधानसभा से 2-2 पार्षद आपकी टीम को हम देने को तैयार हैं, ताकि क्षेत्रों में लाइट की व्यवस्था सही हो सके। क्योंकि इससे पहले भी बोर्ड में मामला पहले भी कई बार उठ चुका है। कहीं ना कहीं लाइट को लेके बार बार हम लोग ग्राउंड पे जीरो हो जाते हैं। जहाँ तक मेरा जो हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये नंबर जो है मैच नहीं करते हैं। लाइटें ख़राब हो रही हैं, डेली बेसिस पे कंप्लेंट्स भी आ रही हैं जैसा मैंने बताया, और वो ठीक भी करी जा रही हैं। आगे भी बारिश होगी तो आगे भी लाइटें ख़राब होने की कंप्लेंट आएंगी और उनको भी ठीक किया जाएगा। एक बार ठीक करने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में कभी लाइटें ख़राब ही नहीं होंगी। तो डेली कंप्लेंट आ रही हैं, डेली ठीक हो रही हैं जैसा मैंने बताया। कुछ बैकलॉग हमारा जो 15 दिन लगातार जुलाई के प्रथम भाग में जो बारिश हुई थी उसमें ठीक ना हो पाने के कारण, परंतु बारिश के मौसम में खराबी लाइटों में जो सामान्यता आती है वो एक्यूमुलेट हो गई थी, एक बैकलॉग बन गया था, जिसको कि हम अब जब से बारिश रुकी है तब से उसको निराकरण करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही इसको हम लोग समाधान कर लेंगे। तो स्ट्रीट लाइट जो है देहरादून में अब जगह जगह खराब पड़ी हुई है, जिसको लेकर नगर निगम सवालों के घेरे में है, वहीं EESL भी सवालों के घेरे में है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि EESL को ही बार बार क्यों काम दिया जा रहा है, जो बार बार इसकी स्ट्रीट लाइट खराब हो जा रही है और ना ही स्ट्रीट लाइट को कोई देखने वाला है, ना ही कोई पूछने वाला है, ना ही उसके रखरखाव की कोई जिम्मेदारी है। वहीं पार्षद निगम पर ठीकरा फोड़ दे रहे हैं, कंपनी पर ठीकरा फोड़ दे रहे हैं। अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई अगर पार्षद नगर निगम या फिर कंपनी पर ठीकरा फोड़ देंगे तो हम आपको पार्षद ही क्यों बनाते हैं। हमारे साथ दीपिका भंडारी हमारे साथ
हमारे संवाददाता जुड़ चुकी है लाइव। दीपिका, 100 वार्डों में एलईडी स्ट्रीट लाइट की जो दुर्दशा है वो अभी हम दिखा रहे थे कि किस तरह से खराब पड़ी है। रात के अंधेरे में तो जल ही नहीं रही है। ये स्ट्रीट लाइट किसी काम की नहीं है। बस कहते हैं ना कि एक शो पीस घर में लगा दिया जाता है, बस वो शो पीस बन के रह गए हैं। रात में इन पर जब लाइट पड़ती है तब ये चमकते हैं, लेकिन इनमें से रोशनी नहीं आती है। ऐसे में क्या कुछ कहना है नगर निगम का, ऐसे में क्या कुछ कहना है कंपनी का, जिस कंपनी को काम दिया गया था? देखिए मनीष, ये शिकायत आज की नहीं बल्कि कई समय से जो है इसको लेकर के आवाज पार्षद जो है वो परेशान है। कहीं ना कहीं पार्षदों पर भी ये सवाल खड़ा होता है क्योंकि अभी चुनाव नजदीक है। ऐसे में चुनाव के नजदीक आते ही लगातार स्ट्रीट लाइटों की मांग करना, धरना देने की बात कहना कहीं ना कहीं पार्षदों पर भी सवाल खड़े करता है क्योंकि इससे पहले पार्षदों को अभी फिर से निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में उनको अपनी हार का डर कहीं ना कहीं सता रहा है। लेकिन अगर बात करें स्ट्रीट लाइट की तो ये बात बिल्कुल सही भी है कि लगातार कई समय से जो है स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं सड़कों में, बारिश का पानी जब उसमें भर जाता है तो बारिश रात के समय लोगों को आवाजाही में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कोई बड़ी दुर्घटना उसमें हो सकती है। यानी कि चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो। इसके लगातार जो है विपक्षी पार्टी के जो कांग्रेस के पार्षद हैं और साथ ही भाजपा सत्ताधारी पार्टी के जो पार्षद हैं वो लगातार इससे परेशान है क्योंकि जनता उनसे शिकायतें कर रही है कि आप आखिर स्ट्रीट लाइटें लगवा क्यों नहीं रहे हो। बात की जाए जिस कंपनी को ये काम दिया गया है नगर निगम ने जिसके साथ टाई अप किया है वो है EESL कंपनी, जिसपे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब भी इन्हें शिकायत की जाती है तो ये सुबह अगर लाइट लगाते हैं तो शाम तक वो लाइट खराब हो जाती है। यानी कि जो ये माल जिस माल का ये प्रयोग कर रहे हैं या तो वो लोकल कंपनी का है या ये कोई फर्जीवाड़ा करके लोकल कंपनी का चीजों को ही इस्तेमाल कर रहे हैं जो 2 दिन भी नहीं चल रही है। तो ऐसे में EESL कंपनी, नगर निगम दोनों पर ही जो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर नगर निगम इनको शिकायत दे क्यों रहा है क्योंकि इस कंपनी को जो है एक बार पहले ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। लेकिन एक बार फिर से जो है दोबारा से इसी कंपनी को टेंडर देना, क्योंकि हमें जब किसी चीज में खामी नजर आती है तो हम उसको साइन कर देते हैं और नई चीजें जो है उसको लेके आते हैं। लेकिन EESL कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के बाद दोबारा से फिर से उसी को टेंडर देना कहीं ना कहीं एक बड़े घोटाले की, बड़े बंदरबाट की, बड़ा ऐसा साठगांठ की साजिश इसमें लगती है कि कोई ना कोई अंदर का बड़ा अधिकारी जो है वो EESL कंपनी के साथ मिला हुआ है, जिसे बड़ा फायदा जो है वो EESL कंपनी उठा रही है और दे रही है और इसीलिए जो टेंडर है वो बार बार उन्हीं को दिया जा रहा है। दीपिका, आपने एक चीज बताई, बड़ी बात बताई आपने हमें और बड़ी जानकारी दी कि इसे ब्लैक लिस्ट भी किया गया एक बार, बावजूद इसे फिर से काम दे दिया। क्या ऐसी कंपनी को काम दिया जा रहा है? अरे भाई, जब काम नहीं संभाल रहा है दूसरे कंपनी को काम दे दो, वो संभालेगा काम। यहाँ पर आप तो पैसा भी खर्चा कर रहे हो, आपको सुविधा भी नहीं मिल रही है, तो आदमी क्या समझेगा? आपने बताया कि 1 दिन या 2 दिन लाइट जलती है फिर वही स्थिति आ जाती है। ऐसे में पार्षद करें हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उनको अभी धरना प्रदर्शन याद आ रहा है। 4 साल पहले उनको धरना प्रदर्शन नहीं याद आ रहा था कि स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है, लोग परेशान हो रहे हैं। आने जाने के महिलाओं के लिए तो सबसे ज्यादा दिक्कत है ना, रात के समय महिलाएं निकलती हैं। अब पता चला कोई किसी का पर्स चोरी करके ले गया, किसी का चैन स्नैचिंग करके ले गया, यहाँ लाइट ही खराब है भैया, देख ही नहीं पाए हम, बताओ। तो ऐसे में अधिकारियों का क्या कुछ कहना है दीपिका? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, जब भी किसी क्षेत्र में बड़ी घटना होती है, चोरी डकैती होती है तो सीसीटीवी फुटेज जो है वो बड़े काम आते हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज तभी काम आएंगे जब लाइटें जली होंगी, स्ट्रीट लाइट की, वो भागते हुए कहीं जाते हुए गाड़ी का नंबर है वो नोटिस तभी किया जाएगा जब स्ट्रीट लाइटें अपना काम करेगी, यानी सीधा पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। दूसरी बात, बरसात का मौसम है, सड़कों का हाल आप सभी जानते हैं किस तरीके की सड़कों की हालत है। गड्ढे बने हुए, कभी भी टायर अगर उसमें फंसता है तो किसी की जान भी जा सकती है। ये एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं कि जिस तरीके से भाजपा पार्षद ने खुद ये बात कही है कि इनको ब्लैक लिस्ट करने के बाद दोबारा फिर टेंडर आखिर क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये खबर निकल के सामने आ रही है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि मेयर उनियाल गामा जो है लगातार विवादों में रहे हैं, उनके ऊपर बड़ी जो संपत्ति अर्जित करने का, घोटाले करके संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। तो खबरें ये अफवाह ये फैल रही है कि कहीं ना कहीं इससे मेयर से इनका संबंध है, ये बड़ा फायदा जो है हो सकता है मेयर को पहुंचाया जा रहा हो, इसीलिए ब्लैकलिस्ट होने के बाद दोबारा से उनको जो है टेंडर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं शासन को इस पर जांच करनी चाहिए, इसमें जांच बिठानी चाहिए। बात करें पार्षदों की तो इससे पहले पार्षद कहीं नजर नहीं आए, लेकिन कुछ दिनों से जब से हमें पता है कि निकाय चुनाव होने हैं और उन्हें
हार का डर जो है वो सताने लगा है, क्योंकि लोग लगातार उनकी जाकर शिकायतें कर रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं लगाई जा रही है, क्योंकि कुत्तों का आतंक भी जो है लगातार जारी है। कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं। ऐसे में लाइटों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे वो बारिश के मौसम में हो, चाहे वो अन्य कोई चीजें हो। तो ऐसे में पार्टियों का भी जो कार्य प्रणाली है उसमें भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर चुनाव के समय ही उनको ये स्ट्रीट लाइटों की याद क्यों आई और धरना प्रदर्शन करने की बात सामने क्यों आई। इससे पहले आखिर वहाँ किस नींद में वो जो है सोए हुए थे। स्ट्रीट लाइट या स्ट्रीट डॉग दोनों खराब हो जाए ना तो बड़ा दिक्कत होता है आम पब्लिक को, है ना। यहाँ पर तो दिक्कत ये है कि अगर स्ट्रीट लाइट खराब है, कहीं स्ट्रीट डॉग खराब हो गए तब और दिक्कत है। किसी को काट लिए हैं तो वो बेचारे डॉक्टर के दौड़ेगा ही, पार्षदों को क्या मतलब है, वो तो जीत गए, एक बार जीत गए। लेकिन यहाँ पर ये सवाल जब उठ रहा है कि एक बार ब्लैक लिस्टेड थी, फिर आपने चलिए काम दे दिया, आपने सोचा चलो काम बढ़िया करेगी, हम दे देते हैं काम, लेकिन फिर काम नहीं बढ़िया कर रही है। तो ऐसे में ये जो कंपनी है कौन सा माल लगा रही है, कौन सा माल नहीं लगा रही है, इसकी जानकारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, या फिर ये चांदनी चौक से कोई ऐसे माल उठा के लाके लगा दे रहे हैं अपना उस पर नाम लिख के लेबल। जी बिल्कुल, देखिए मनीष, जब ये मामला सामने आया था तो उसके बाद जो है नगर निगम द्वारा इनको भुगतान जो है नहीं किया गया था। उनका जो भुगतान है वो रोक दिया गया था, क्योंकि लगातार लोगों की शिकायतें ये आ रही थी कि सबसे पहले उनका जो स्पीकर लगाते हैं ये सुबह लगाओ और शाम को खराब जाती है, 2 दिन भी ये नहीं चलते हैं। तो ऐसे में जो लगातार शिकायतें आई, पार्षदों ने शिकायतें करी, तो उसके बाद उनका भुगतान है वो रोक दिया गया था और इसके बाद जो इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। लेकिन ये बात भी सही है कि आखिर इसकी जाँच कौन करेगा कि किस तरीके का माल जो है ये कंपनी लगा रही है, क्योंकि टेंडर दे दिया जाता है, पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन इसकी जांच कौन करेगा कि ये कंपनी जो है गुणवत्ता वाली चीज लगा रही है कि नहीं। इसके लिए भी एक टीम का गठन होना चाहिए, नगर निगम की टीम को इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर ये कंपनी किस चीज का जो सामान लगाया जा रहा है किस कंपनी का है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे शासन को, प्रशासन को, माफ कीजिएगा, शासन को और नगर निगम को बहुत बड़ा जो है हानि इससे हो रही है। क्योंकि नगर निगम आप जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार पहले ही कर्जे में डूबी हुई है, धीरे धीरे वो कर्ज से उभर रही है। लेकिन ऐसे में अगर अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही करते हैं और अपनी जेब भरने का काम करते हैं और लोकल चीजें लगाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार को सीधे तौर पर जो है नुकसान होगा। तो ऐसे में सरकार को इसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और ये जांच करानी चाहिए कि आखिर जो स्ट्रीट लाइटें हैं इसका पैसा जो इनको भुगतान किया जा रहा है पैसा जा कहाँ रहा है। अगर जो गुणवत्ता वाली चीजें लगाई है या नहीं लगाई है, या कोई लोकल माल जो है वो लगाया जा रहा है, जनता की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए तुरंत इसके मामले की जांच करानी चाहिए, ताकि यहाँ पर सिर्फ कंपनी नहीं, यहाँ तो पूरे निगम की जांच करानी चाहिए सरकार को कि क्या चल क्या रहा है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए।